एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि हम पीस बोर्ड बना रहे हैं, दूसरी जानिब कह दे कि हम ईरान पर अटैक कर रहे हैं। तो इस टाइम ईरान का जो जवाब है, जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन आयतुल्लाह खामनाई संभाल रहे हैं और डिप्लोमेटिक ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, आपको क्या लगता है कि इस टाइम कौन स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है? जी, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ईरान, इसको अगर हम कंपेयर करें आज से चंद माह पहले, पिछले साल में जब ईरान का पे अटैक हुआ, उस वक्त के मुकाबले में आज ईरान डिप्लोमेटिकली बहुत बेहतर पोजीशन में है। ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से अपना जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस किया। आप ये देखिए कि इस खिते में बावजूद इसके कि रूस जो है वो अपनी जंग में मसरूफ़ है, लेकिन रूस ने भी जो है इन प्रिंसिपल वो ईरान का जो है जो स्टांस है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना बड़े प्रोएक्टिवली ईरानियन साइड पे उनका टिल्ट है। और फिर आप ये देखिए कि खिते के जो अरब ममालिक हैं जिनकी एयर स्पेस और इंस्टॉलेशंस पिछले कॉन्फ्लिक्ट में ईरान पर अटैक में इस्तेमाल हुई थी, इस बार उन्होंने उसके डिक्लाइन किया है, हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ईरानियन लीडरशिप की जो रेजिलियंस है, ईरानी कौम की जो रेजिलियंस है और जो उनकी डिप्लोमेटिक हैंडलिंग है इस पूरे इशू की, उसकी जो है वो उसका टिल्ट जो ईरान की तरफ है वो इसमें बड़ा वाज़े नज़र आता है। बाकी देखें, अगर अमेरिका यहाँ पे अपनी अल्टीमेटली फोर्स एप्लीकेशन के लिए वो आ जाते हैं, वो अपने यहाँ पे फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा रहे हैं, आल्दो ईरान की जो ऑफेंसिव पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए अमेरिका को इतनी बड़ी यहाँ पे फोर्स प्रोजेक्शन की ज़रूरत हो। लेकिन वो चूँकि इस खिते में, और वो बेसिकली मेरा अब तक ख्याल ये है कि वो ईरान को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, उनको कोर्स करके वो अपनी टर्म्स पे उनके साथ डील करना चाहते हैं, इसलिए वो ओवर प्ले कर रहे हैं अपनी फोर्स को। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर वो वाकई ही अटैक करना चाहते हैं और ये फोर्सेस इस इंडियन ओशन रीजन में और पर्शियन गल्फ के एरिया में डिप्लॉय होती हैं, तो फिर उसकी फ्लिप साइड ये है कि वो ईरान को एक बड़ी टारगेट रिच इन्वायरमेंट खुद प्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ईरान के पास शायद मेनलैंड अमेरिका पर अटैक करना तो मुमकिन नहीं है। अगर जंग होती है तो उसमें उनका जो डिक्लेयर्ड रिस्पांस है वो यही है कि वो इस खिते में सबसे पहले वो इजराइल पे अटैक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे अपने ड्रोन्स और मिसाइल से, जैसे उन्होंने पिछली बार किया। और दूसरे वो इस खिते में जहां पर भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन इंस्टॉलेशन है मिलिट्री, उनको अटैक करेंगे। और यही प्लान जो है वो पहले ईरान अपना बता भी चुका है कि हम फिर तो अब अगर उस इंस्टॉलेशन के अंदर अमेरिका खुद अपने हाई वैल्यू एसेट्स लेके आ रहा है, तो वो इसका मतलब है कि ईरान के लिए तो फिर आसानी होगी कि अगर उनको इतनी ज्यादा टारगेट रिच एनवायरनमेंट मिल रही है तो वो उसमें उनकी कामयाबी की जो रेशोज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये अभी जिस तरीके से मलिक साहब बड़ा डिटेल में उन्होंने हमें समझा दिया, जाहिर है ये तो ईरान को मज़ीद एक तरीके से स्ट्रेंथन करने वाली बात होगी, लेकिन ये जो नई तस्वीर आ रही हैं हम देख रहे हैं, रॉयटर्स ने भी ये पब्लिश की हैं, ये जो सैटेलाइट के ज़रिए, उनमें तो वो आ रहा है कि अब अगर वो हैवी बम्बार्डमेंट की, जैसे B-2 मिसाइल किए थे जो कि ज़ेर ज़मीन जाके उनकी प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन थी न्यूक्लियर उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उन पे तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ज़रा ये मामला क्या है, ज़रा खुल के समझाएं। देखें फिजा, मैं आपको 2-3 एंगल देता हूँ मुख्तसर से वक्त में। पहली बात, अगर ज़रा आप गौर करेंगी तो ईरान के पास 28 से 30 आबदोज़ों पर मुश्तमल बेड़ा जो है अब बनाए हरमज़ में, वो अमरीकी बेड़े का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद छोटी छोटी आबदोज़ें हैं जो घात लगा कर तंग समुद्री रास्तों के जरिए उसको हिट करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। गो कि उसको तबाह बर्बाद तो नहीं कर सकती, लेकिन वो मामला इतना पेचीदा बना देती हैं कि ईरान को एकदम आप कहना कि आप हजम कर जाए, जैसे मगरमच्छ मुंह खोलता है मच्छी बीच के अंदर,
ऐसे नहीं होगा। वो मामला पेचीदा है, चाहे दरिया में हो चाहे मगरमच्छ में हो। अच्छा, दूसरी जानिब इसका दूसरा पहलू देखें, एक तरफ तो वो ये चीजें कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी चीजों को सेव करता जा रहा है, क्योंकि उसको टाइम मिलता जा रहा है। जितना टाइम उसको मिल रहा है, अमेरिका दे रहा है, डे बाय डे मैं समझता हूं कि ईरान स्ट्रांग होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, अच्छा मैं 3-4 नाम ले लेता हूं, आप इसको पार्चिन का नाम ले लें। अब ये देखिए कि सुरंगों के जो दाखिली रास्ते थे वो उसने बंद कर दिए, महफूज कर दिए। पार्चिन के अंदर नई तनसीबात, वो उसने कंक्रीट और मिट्टी की तह लगाकर हिफाजती जो है वो हसार बना दिया है। अच्छा, इस तरह जमीनी ढांचे को मजबूत किया। मतलब कि ईरान कर क्या रहा है? क्या ईरान जंग की तैयारी कर रहा है या दो साइड पे खेल रहा है? सेफ भी कर रहा है अपने आप को और अटैक भी आ रहा है। अब इस चीज का बड़ा इंकशाफ जो हुआ है वो तस्वीर वाली जो आपने बात की है, ये जारी की है राइटर ने, जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त ये डिस्कस हो रही है। वो तस्वीर आ गई है ईरान की मंजर आम पर। ये ISIS यानी कि इंस्टीट्यूट, एब्रीवेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, ISIS ये एक हुकूमती आप कहें, इंतफाई तज्जिया कह लें, और इसने जो तस्वीर बनानी होती है भाई ये डायरेक्टली मीडिया को जारी नहीं करते। ये तस्वीर खबर जो अदारे हैं, ये एक तहकीक होती है, तहकीक के बाद फिर राइटर जैसा बड़ा अदारा जिसने ये तस्वीर हासिल करके उसको आसान जबान में आवाम को बताया है कि ये सैटेलाइट से जो तस्वीर उतारी गई है इस वक्त ईरान की, इससे ईरान डे बाय डे महफूज होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। ईरान महफूज होता क्या जा रहा है, उसने अपने आप को ऑलमोस्ट महफूज बना लिया है। बट समरे सालिक साहब, जिस तरीके से रॉयटर्स की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं और हम जैसे ईरान की डिफेंसिव पोजीशन की बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का मुद्दा उठाकर लेकर आ रहे हैं कि आप न्यूक्लियर पावर भी अपना पूरा का पूरा हैंड उस पर ख़त्म कर दें, आप अपने मिसाइल रेंज को भी कम कर दें, आप जहाँ जहाँ पर आपकी प्रॉक्सीज़ हैं आप उनको भी सपोर्ट ना करें, और किसी एक बात मानने को ईरान तैयार नहीं है, क्या वाकई ईरान के पास इतनी डिफेंसिव पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि टेबल टॉक में भी वो इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं? थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बड़ी ताकत डायरेक्टली खुद नहीं लड़ना चाहती बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ती है। इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि बजाय इसके कि इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी हो, इस वक्त अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। एब्सोल्युटली। अमेरिका जो है वो बिडिंग कर रहा है इजराइल की। इनिशियल डिमांड जो अमेरिका की थी वो न्यूक्लियर रिलेटेड थी कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे। मिसाइल से रिलेटेड जो कंडीशन है वो इजराइल ने इंक्लूड करवाई है। बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ही वाज़न्ट देयर। जो मेन पार्टी है उसका प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। जो पैलेस्टीनियन है, जो सेकंड पार्टी है, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अब ये देखें कि जो एक्शंस या जो भी एक्टिविटीज नजर आती हैं उनको हम एनालाइज करके अखज़ करते हैं कि व्हाट कुड बी द एक्चुअल सिचुएशन। ईरानियन अभी तक बच नहीं हुए। एक सुपर पावर आई, उसने ईरान को डराने और धमकाने की कोशिश की। ईरानियंस अभी तक बच नहीं हुए। ईरानियंस ने जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स था उसकी वेन्यू चेंज करवाया, फ्रॉम इस्तांबुल टू सना, अमान, उसका एजेंडा चेंज करवाया, और वो किसी फॉर्म में भी अपनी कोई वीकनेस नहीं शो कर रहे।